तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे कुल्लू उस्मान के जो ऑफिशियल नया ट्रेलर रिलीज हुआ है इसके ऊपर, और जानेंगे कि है ना क्या होने वाला है आगे उस्मान में। सो लेट अस बिगिन। तो देखो, लास्ट एपिसोड में ना जो बताया गया था कि उस्मान को है ना एम्परर से खत मिला है, जिसमें कि है ना एम्परर है ना उस्मान से मिलने आ रहा है। तो वही यहाँ पर कंटिन्यूशन बताया गया है, जिसमें कि है ना देख सकते हैं कि है ना उस्मान है ना इज़निक को गया है यहाँ पर है ना एम्परर से मिलने यहाँ पर ताजुद्दीन के। तो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला कि एंड्रूस निकोस फिर से दिख रहा है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर एंड्रू निकोस को अगर ला रहे हैं ये लोग, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आई गेस यहाँ पर है ना किंग भी बदलने वाला है, बादशाह। या हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में एक नया बादशाह देखने को मिले, क्योंकि अब है ना उस्मान के ये दौर में एंड्रू निकोस टू नहीं था, आई गेस ये एंड्रू निकोस टू ही है ना, उसका नाम भूल गया हमें। लेकिन ये बादशाह तो नहीं था, लेकिन दूसरा बादशाह था जो उस्मान आखिर आखिर में जब बुरसा फतह होने वाला था, तो दूसरा बादशाह था, ना कि ये वाला था। तो मेरा ख्याल इसका एंड ज्यादा जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये बंदा है ना कंसिस्टेंसी है ना सीजन टू से है ना आज तक देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक है ना सेम बंदा है। तो देखना रहेगा कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे, तो इन लोगों में क्या इंटरेक्शन रहेगी। और ये इंटरेक्शन सेम रहेगी जैसा सीजन थ्री में, आई गेस आपको याद होगा कि सीजन थ्री में क्या करे थे ये लोग, कि है ना टाइम जंप ले लिए थे 10 साल का। तो जिसमें कि निकोला और इन दोनों का है ना इत्तेहाद हुआ था, और 10 साल तक इन लोगों का है ना जो बोलते हैं ना कौन सा एग्रीमेंट, जो पीस एग्रीमेंट बोलते हैं ना, वो हुआ था निकोला और उस्मान के बीच में कि हम 10 साल तक ऐसा नहीं लड़ेंगे। लेकिन निकोला तोड़ दिया था वो, वैसे ही टाइप का कुछ है ना एग्रीमेंट होने वाला है अभी इस सीजन में। लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये पहले वैसा नहीं होगा, क्योंकि क्लैडियस यहाँ पर एग्रीमेंट पहले ही तोड़ देगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर ये लोग है ना टाइम जंप लेने के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल है ना फिर से वही 10 साल या 20 साल का गैप दिखेगा, और उस्मान का आखिरी जिंदगी देखने को मिलेगी। या हो सकता है कि यहाँ पर प्लानिंग है ना बताई जाएगी कि है ना कैसा है ना उस्मान फतह करने वाला है बुरसा को, क्योंकि बुरसा है ना ऐसा आसानी से फतह नहीं हुआ था। 10 साल लगे थे उस बुरसा का है ना सिर्फ मुहासरा करने के लिए। जब उस्मान का आखिरी दौर, यानी कि जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, जब उन्हें ख्वाहिश लगा था औरान के सामने कि देखो भाई, मेरे को अगर दफना रहे तो मेरे को बुरसा में दफना ना बोले, तो जब है ना औरहान अपने हाथ पे लिया ये मिशन लेकर, जब वो फतह करा था यहाँ पर उस्मान की जो ख्वाहिश की जमीन थी, बुरसा, जब फतह करके है ना वो है ना उस्मान जब इंतकाल हुआ तो उसकी दफना भी वहीं थे बुरसा में। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर। अब ये मेरे ख्याल सीजन में ये होगा कि एक पीस एग्रीमेंट होगा, जिसमें कि टाइम जंप लेके मेरे ख्याल सोफिया के कैरेक्टर को, क्लैडियस के कैरेक्टर को एंड कर देंगे। इसके बाद ये ऑफिशियली है ना ये सीजन एंड होते होते है ना बुरसा के ऊपर है ना मुहासरा करेंगे, करना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट सीजन में सेम जैसा मोहम्मद फातिह ने बताया था ना, प्लानिंग कैसा हुई आगे, कैसा है ना फतह का मतलब फतह करने के लिए क्या क्या प्लानिंग हुई, कौन कौन आए, कौन कौन हिस्सा लिए। तो वैसा मेरे ख्याल नेक्स्ट सीजन में बताएंगे। और ये सीजन में है ना एंड जस्ट है ना एंडिंग करते करते बुरसा तक चले जाएंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में शहद अली, कौन और मलहोन खातून में मिलने देखने को मिल सकते हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है। रह गए भाई तुर्गुत की, तो देखो फिर से मैं ऐसा दिख रहा है कि बार बार तुर्गुत को लेकर नाम है ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत नाम में ऐसा मिल्किंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है वो बता रहा हो, देखो ट्रेलर के अकॉर्डिंग। देखो तुर्गुत को अब आहिस्ता आहिस्ता है ना कबीले में ना एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि है ना वो अल्प्स के साथ लड़ रहा है, खातूनों को देख रहा है कि कैसा चल रहा है माहौल वगैरह। तो अभी आहिस्ता 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 बताएंगे यहाँ पर। और अगर उस्मान को देखें तो कबीले में आके है ना नया प्लान्स बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं है, और देखते हैं कि क्या आगे बढ़ने वाली है कहानी। मैं यहाँ पर एक और एक चीज़ मिस आउट कर दिया। अगर राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे यही मीटिंग में, तो तुर्गुत ऑलरेडी है ना आसमान से मिला है यहाँ पर, मतलब कि यानी कि ऐसा जो जैसा फेस ऑफ दिखाया था देखो बामसी और अर्तुरुल का, अर्तुरुल और बामसी का जो पहली बार जो मिला था वैसा सिनारियो आई गेस यहाँ पे बनने वाला है। तो अपन यहाँ पर देखा नहीं था मैं गौर से, तो देखो तुर्गुत है ना आसमान से मिल गया है ये एपिसोड में। तो आप प्लीज़ बेफिक्र हो, क्योंकि अगर ये वीडियो में आगे बोल रहा हो कि तुर्गुत को कोई भी नहीं पहचान रहे, तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये एडिटिंग करता है खुद मैं गौर करा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और रह गए बात यहाँ पर है ना कोचार और क्लैडियस की, तो आई गेस यहाँ पे कोचार के लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कि ट्रेलर में देख सकते हो बहुत हिस्से में आ गया है। कुछ तो हुआ है ये एपिसोड में, जिसमें कि है ना कोचार है ना बहुत हिस्से में है। क्लैडियस भी है ना बहुत कॉन्फिडेंट है, और क्लैडियस अब है ना एक तरीके से दोनों का भी दुश्मन हो चुका है, बाजंतीन का भी और एक है ना तरीके से उस्मान का भी। तो देखते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि है ना क्लैडियस है ना एम्परर को है ना सर झुका देगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है। और आगे अगर देखें तो होलोफिरा और ओरान फिर से नहीं दिख रहे, ये ट्रेलर में तो नहीं दिखे, क्योंकि प्रीवियसली वीडियो में बताया कि ओरान और होलोफिरा का कैरेक्टर एंड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो ये ट्रेलर में नहीं बताया गया, लेकिन देखते हैं कि क्या आगे है ना होने वाला है इस चीज के रिलेटेड। और ज्यादा कुछ खास नहीं था ट्रेलर में, लेकिन हाँ उम्मीद करूंगा कि है ना एपिसोड अच्छा लिखे और बैंगर लिख ले एपिसोड,
तो यहाँ तक ही है गाइस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिल्लन के लिए बाय, एंड टेक केयर।